यहाँ एक और मसला जहन के अंदर बिठा लें, जो बंदा नशई है ना, नशई, नशा है, जब नशे वाला बंदा है वो तलाक दे तो शरीयत कहती है हुक्मन ये भी अक्लमंद है, इस नशे वाले बंदे की तलाक भी तलाक ही कंसीडर होगी, वो तलाक वाकया होगी। उसने जानबूझ के अपनी अकल को ज़ाया किया है, जानबूझ के जो है वो शराब पी या नशा किया, जानबूझ के किया ना, तो जानबूझ के अपनी अकल जब ज़ाया करे तो वो तो उसका अपना कसूर है। किसी और तरीके से उसकी अकल ज़ाया हो जाए तो पागल जो है उसकी तलाक जो है वो मुतसव्विर नहीं की जाती भाई। फिर याद रखें अल्फाज के ज़रिए भी तलाक होती है और तहरीर के ज़रिए भी। अल्फाज के ज़रिए और तहरीर यानी कुछ लिखा है तो लिखकर भी तलाक हो जाती है। लिखने के ज़ाहिर है कुछ अंदाज होते हैं, अगर बंदे ने ऐसी चीज़ पर लिखा जिस पर वो लिखाई साबित नहीं रहती, मिट जाती है, तो फिर तलाक नहीं होगी। जैसे देखें आप पानी के ऊपर ही लिख रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, तो पानी के ऊपर लिखा रहेगा तो ये तलाक नहीं होगी। आपने कागज़ पर लिखा, लिखे से मुराद ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए रहे भाई, आपने मैसेज में लिखा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, तो अगर वो खत आपने भेज दिया तब भी तलाक वाक़या है, अगर तुसी फाड़ दिता या मैसेज नू डिलीट कर दिता तो फिर भी तलाक वाक़या हो जाएगी। आपने दे दिया तलाक। हमारे बाद लोगों के ज़हन में पता क्या होता है, कोई चार बंदे बैठे होंगे, उन्होंने दे सामने मैं लफज कहांगा तो फिर तलाक वाक़या होएगी, नहीं तो तलाक कितने होनी ना ना भाई। अब वो तलाक वाक़या हो गई, उसने मैसेज पर, और लिखने से ये नीयत भी हो कि मैं अपनी बीवी को, सिर्फ ये ही नहीं है, मैं भी इतने कितनी बारी लिखा है तलाक, मैंने ये लफ्ज़ लिखे हैं, मेरी थोड़ी नीयत सी कि भाई मैं अपनी बेगम को तलाक दे रहे हैं। भाई नीयत हो, साथ नीयत तो होगी, जब लिख रहा है कि मैं अपनी बेगम को तलाक दे रहा हूँ तो तब तलाक है, सिर्फ लिखा ही नहीं, मतलब साथ नीयत हो। जब लिखेगा कि मैंने अपनी औरत को तलाक दी, अब भेजे ना भेजे तलाक है। इसी तरह कोई पढ़े लिखे नहीं होते, वो चले जाते हैं किसी के पास, यारा लिख दे मेरे को कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, उसने इकरार कर लिया, अब वो लिखे ना लिखे औरत को तलाक हो गई, उसने इकरार कर लिया है। इकरार करने का नाम ही तलाक है भाई, तलाक हो जाती है। तो ये उसने गोया के तहरीर के ज़रिए तलाक दे दी। अल्फाज जो ना याद रखें दो तरह के होते हैं, अल्फाज दो तरह के, एक होते हैं सरी, एक होते हैं किनाया। सरी अल्फाज क्या हैं, जो उमूमी तौर पर तलाक के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो सरी अल्फाज हैं। हमारे यहाँ जैसे तलाक ही लफ्ज़ ले लें, ये सरी अल्फाज है कि मुआशरे के अंदर इसी के साथ जो है वो तलाक दी जाती है। अगर किसी ने ये कहा कि मैंने अपनी औरत को तलाक दी तो तलाक वाक़या हो जाएगी। और किनाया अल्फाज क्या हैं, या तू मेरे लो फारग है, आज तो तेरा तो मेरा पर्दा है, अपनी माँ घर चले जा, इतने तेरे लिए जगह नहीं है। ये किनाया अल्फाज हैं। भाई परेशान ना हो, ये तलाक हजे ये है कोई गुंजाइश, तुहाडे ते साह सौखी बंद हो गए ना, कोई नहीं, ठहर जो ठहर। भाई अगर उन अल्फाज के अंदर ये तलाक की नीयत करेगा तो तब तलाक होगी। या तू फारग है, ज़हन के अंदर ये है कि मैंने इनके ज़रिए तलाक दी, तो फिर तलाक है। अगर इसमें नीयत नहीं की तो फिर तलाक नहीं है। नीयत करे ज़हन के अंदर कि मैं इन अल्फाज के ज़रिए इसे तलाक दे रहा हूँ, तो फिर तलाक वाक़या हो जाएगी, जो किनाया अल्फाज हैं। तो जो सरी हैं उसके अंदर वो नीयत करे ना करे, कहे जी मेरी नीयत ही नहीं सी, मैं लफ्ज़ जी बोला मैंने तुम्हें तलाक दी, कोई बात नहीं, तस्लीम की जाएगी, तलाक वाक़या हो जाएगी।